गवई साहब से उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा ना करें, वो समाज को ना भूलें। उनके पास एक पावरफुल पोस्ट आई है। उम्मीद करते हैं कि वह जिस समाज से आते हैं, जिस दलित समाज से आते हैं, दबे कुचले समाज से आते हैं, उस समाज के लिए सोचें, उसके बारे में करें। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कानून मंत्री बनकर उन्होंने मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, डिप्रेस्ड सोसाइटी जितनी भी थी, अलग अलग वर्गों के लिए उन्होंने कानून को बनाया और उनको सुरक्षित करने के लिए डटे रहे। ऐसी सोच और ऐसी मंगल कामना के साथ मैं गवई साहब को बधाई देती हूँ। लेकिन जिस तरह से उनका इतिहास रहा है, उसे देखकर ज़्यादा उम्मीद की नहीं जा सकती। जैसे उन्होंने वर्गीकरण का समर्थन किया, और वर्गीकरण का समर्थन उन्होंने पुरजोर तरीके से किया, और खूब जनरल क्लास जो थी, जो आरक्षण के हमेशा विरोध में रही है एक लॉबी, उनकी खूब वाहवाही भी लूटी, उनसे खूब तारीफ़ें लूटी, उनकी गोद में बैठकर खूब अच्छे से उन्होंने खुशियाँ मनाई कि मैं अब उनकी आँख का तारा बन गया हूँ, जो आरक्षण को हमेशा ख़त्म करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो एक लाइन कही गई है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने ज़्यादा धोखा दिया, वो समाज के लिए ज़्यादा घातक रहे, ऐसे वर्गीकरण का समर्थन करने के समय पर बाबा साहब की वो लाइन यहाँ पर फिट बैठती थी। क्योंकि शिक्षित वर्ग ने जो अशिक्षित वर्ग है उसको पीछे छोड़ दिया, उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। वो सिर्फ जहाँ बैठा है वहाँ से जो उसके ऊंचाई पर बैठा हुआ समाज है उसके साथ ही हमेशा वो रिश्ते डेवलप करना चाहता, उसको खुश रखना चाहता, उसके साथ आगे बढ़ना चाहता है, पीछे छूटे समाज को छोड़ देना चाहता है। यही सोच और इसी विचार की वजह से आज इस समाज का भला नहीं हो पा रहा है। अगर आप देखेंगे, अब आप किसी भी जाति विशेष से, अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने साहित्य में लिखते हैं कि ब्राह्मण शातिर है, लेकिन ब्राह्मण से कुछ चीज़ें सीखने की भी हैं कि वो गरीबी में भी समाज का साथ नहीं छोड़ता और अमीरी में भी समाज का साथ नहीं छोड़ता। जब वो अमीर होता है तो समाज के प्रति और ज़्यादा जिम्मेदार हो जाता है, जब वो शिक्षित होता है तो समाज के प्रति और ज़्यादा जिम्मेदार हो जाता है। लेकिन जब हमारे समाज का व्यक्ति शिक्षित होता है तो समाज के प्रति ज़्यादा गैर जिम्मेदार हो जाता है, और भी गैर जिम्मेदार। जितना जितना आगे बढ़ता जाता है इतना इतना समाज को भूलता जाता है। तो गवई साहब से उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा ना करें, वो समाज को ना भूलें। उनके पास एक पावरफुल पोस्ट आई है, जिसके आगे देश का प्रधानमंत्री भी और देश की बड़ी बड़ी ताकतें भी चीफ जस्टिस के आगे नमस्कार करती हैं, उनको उनके आगे झुकती हैं। तो ऐसी स्थिति में उनसे उम्मीद करते हैं कि वो उस तरह से कानून को आगे बढ़ाएं, कानून की सुरक्षा करें, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने की, दलितों के अधिकारों की, डिप्रेस्ड क्लास की, हर उस व्यक्ति की, बच्चों की, मजदूरों की, महिलाओं की, दबों की, कुचलों की। तो यही उम्मीद हम करते हैं चीफ जस्टिस से कि गवई साहब, केवल फूल चढ़ाने से बात नहीं बनेगी। हाँ, चढ़ाई अच्छी बात है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आगे नमन करना। जैसे उन्होंने कहा मैं बौद्धिस्ट हूं, तो क्या बोध गया वाले मामले में कुछ वो? हाँ, मैं वहीं आ रही हूँ, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। इसी को मैं कहना चाह रही थी अभी कि केवल फूल चढ़ाने से बात नहीं बनेगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो अधूरे काम हैं, या जो वो करना चाहते थे, या जिनको वो कर रहे थे, उस बीच में वो चले गए दुनिया से, उनको आगे बढ़ाना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अनिवार्य होना है। हाईएस्ट पद पर बैठे हैं, जो पावरफुल पद पर बैठे हैं, कि उन्होंने बाबा साहब की मूर्तियों पर माला डाली और उनके विचारों पर ताला डालकर इस देश के अंदर उन लोगों को छोड़ दिया, पूरी तरीके से उनको अनाथ छोड़ दिया, जिनके ये मार्गदर्शक हो सकते थे, जिनके अधिकारों के सुरक्षा वाहक हो सकते थे, जिनको आगे बढ़ाने के रास्ते प्रशस्त कर सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी तक तो ऐसी उम्मीद इनसे हम कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि क्या होगा, भी देखते हैं आगे के क्या क्या इनके निर्णय आते हैं, कैसे निर्णय आते हैं, उन गरीबों के, पिछड़ों के और दलितों के पक्ष में आते हैं, उनके विरोध में आते हैं। कई बार होता क्या है कि देश के अंदर जो जनरल कास्ट है, जो ऊपर बैठे हुए मनुवादी सोच के लोग हैं, वो एससी या ओबीसी या दबे समाज में से किसी एक को लाते हैं चेहरा दिखाने के लिए कि देखिए तो एससी है साहब, हमने नहीं कराया, एससी ने कराया, ताकि विरोध कम हो जाए। या गाली पड़े तो पक्ष और विपक्ष दोनों, गाली देने वाला भी दलित समाज हो और गाली खाने वाला भी कोई दलित समाज से हो। जितने आप देखेंगे ऐसे बड़े पदों पर बैठने वाले, जैसे आप हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी रहे, सीढ़ियों तक पे उन्होंने बैठकर पूजा करी। उसके बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जिनको मंदिरों में अंदर तक नहीं घुसने दिया, फिर भी वो बार बार मंदिर जाती हैं। इससे क्या ऐसी समाज का या आदिवासी समाज का मनोबल डाउन होता है कि देखिए इतने बड़े व्यक्ति को भी मंदिर में नहीं जाने दिया, फिर भी वो जा रहा है। इसका मतलब हमें जाते रहना चाहिए, मार खाने के बाद भी, अपमान सहने के बाद भी। तो दलित समाज को कोई उम्मीद नहीं है उनसे? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद कर सकते हैं,
लेकिन वो देखा जाएगा आगे क्या होता है और कैसे होता है। इतिहास देख करके तो लगता नहीं कि जिन उम्मीदों को हम कर रहे हैं उन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, बाकी समय बताएगा। जातिवाद जेलों में भी है, बहुत सारे लोगों को न्याय नहीं मिला है, समय पर उनको वकील नहीं मिल पाए। जो SC ST के लोग हैं वो जेलों में पड़े सालों से, कुछ उनको उम्मीद जगेगी? ये बात एक बार अपने भाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कही थी कि भारत की जेलें भरी हुई हैं और उनमें जो है लगभग 80% लोग SC और जनजाति समुदाय के हैं, जिसमें से बहुत बड़ी संख्या में निर्दोष लोग हैं जिनके कभी निर्णय समय पर नहीं आए, जिनकी फाइलें कभी टेबल पे पड़ी पड़ी धूल से चाट गई, जिसका दादा मर गया पोता उसका केस लड़ रहा है। ऐसी स्थिति में तो न्याय व्यवस्था देश की दुरुस्त होनी चाहिए और जिस तरह से IAS और सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है वैसा ही जो आज कॉलेज से बने हुए जज हैं इनमें भी होना चाहिए, ताकि ये अपनी काबिलियत के दम पर जल्दी जल्दी जितने भी केसेस हैं उनको आगे बढ़ा सकें। आज हजारों लाखों फाइलें टेबल पे पड़ी होती हैं, तो मैं यही आशा और उम्मीद करती हूँ कि गवई साहब आप वहाँ पहुँचे हैं, आप उस समाज से आए हैं जिस समाज में अभी तक पीढ़ी दर पीढ़ी दर्द झेला है, अन्याय झेला है, जिनकी कोर्टों तक आवाज़ नहीं गई, जिनको अगर पहुंच भी गए कोर्ट तक तो सही से न्याय नहीं मिला, या न्याय तक आए भी तो निर्णय नहीं मिल पाया। लेकिन ऐसे समुदाय के जो पीड़ित हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच नहीं पाते आसानी से, बहुत महंगी फीस है, बहुत लेट मिलता है न्याय। तो क्या उम्मीद जगेगी ऐसे समुदाय को? देखिए, उम्मीद की तो बात ऐसी है कि अब ऐसी समुदाय भी जान रहा है अपने अधिकारों को। पहले कभी कोर्ट तक या थाने तक भी नहीं जाना चाहता था, थाने से भी डरता था, वहीं पे उसको जो है सरेंडर करवा दिया जाता था, थाने चौकी चाहिए उसको सरेंडर करवा दिया जाता था। लेकिन अब चौकी से थाने जा रहा, थाने से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहा, डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट जा रहा और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक भी जा रहा है, क्योंकि उसको जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा है, जो ताकत है, उसका अंदाज़ा हो रहा है, उसका एहसास हो रहा है। यही कारण है कि डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियों से लोग नफरत कर रहे हैं। जो मनुवादी सोच के लोग हैं वो नफरत कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर को जानने के बाद में लोगों को पता चल गया कि हमारा अधिकार या हमारी लड़ाई की जो क्षमता है या लड़ाई का जो लेवल है केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक नहीं है, हाई कोर्ट तक भी है और सुप्रीम कोर्ट तक भी है। तो वो जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि गवई साहब जैसे लोग हैं वो इन लोगों की बात को सुने और समझें और उसको सही निर्णय तक पहुँचाएँ। एक सवाल ये भी उठता है कि हमारे देश में ऐसे समुदाय के लोगों को खाप पंचायतों में, गांव की पंचायतों में जूते मारकर, मुंह काला करके सजा दी जाती है। उसी समाज का एक व्यक्ति सबसे बड़ा पंच बना है देश का। इस कदर स्थिति थी कि दिन दहाड़े बहन बेटियों को उठा लिया जाता था और थाने या कोर्ट में जाना तो बहुत दूर की बात, गांव के ही अंदर 4 पंच बैठ करके समझौता करा दिया करते थे, या जिसने रेप किया होता था उसी के साथ जबरन शादी करा दिया करते थे, इसी को न्याय मानते थे। तो ऐसी स्थिति में मैं उनको तो आप छोड़िए कि देश के अंदर बाकी तो लोगों के साथ हो ही रहा, जिस परिवार से वो आ रहे हैं महाराष्ट्र के, उस जाति विशेष के लोगों के साथ इस तरह के अत्याचार हुए हैं। तो ये तो गवई साहब खुद देखें, जब वो कह रहे हैं कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, तो अम्बेडकरवादी होने के बाद तो ये सारी बातें मुझे नहीं लगता कि कोई अनभिज्ञ रह गया होगा कि देश के अंदर किस तरह की स्थिति दलितों ने झेली है या झेल रहे हैं अभी भी, या किस तरह की खाप पंचायतों के माध्यम से उनके समझौते करा करके वहीं उन्हें दर्द में छोड़ दिया जाता। उनके दर्द को कभी कोर्ट तक तो छोड़िए, थाने तक नहीं जाने दिया जाता। तो ऐसी स्थिति को बताने की हमें और आपको ज़रूरत नहीं होगी। मुझे लगता है गवई साहब जानते होंगे और इस पर आगे हमसे ज़्यादा बेहतर जान करके बेहतर निर्णय दे सकते हैं। और बाकी उनके ऊपर है कि वो कितना दबाव में रह करके इस पोस्ट पर काम करेंगे और कितना फ्री होकर। और जो लोग ये कहते थे कि दलितों में मेरिट नहीं होती, क्षमता नहीं होती, तो मौका मिला तो देखिए कहाँ पहुंच जाते हैं लोग। जो मेरिट का रोना रोते हैं वो तो गाय के गोबर में ज्ञान ढूंढते हैं, गाय गौमूत्र में अपना सारा ज्ञान प्रवाहित करते हैं। तो मेरिट वाले लोगों का तो पता चल गया, मेरिट वाले लोग देश की जासूसी कर रहे हैं।